अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक करामत लेके आऊँ जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है कि कैसे उन्होंने डूबी हुई कश्ती को या जो कश्ती डूब रही थी पानी में उसको कैसे बचाया। यहाँ पे मैं आपके सामने दो लोगों की तकरीर पेश करूँ और दोनों ही बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, पाकिस्तान के माने ताने पीर हैं। तकरीर करते हैं एक मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी मदनी चैनल वाले और दूसरा मौलाना अजमल कादरी साहब। आप दोनों के बयान सुने, तकरीर एक ही है, एक ही वाक़या है, दोनों में डिफरेंस है। आप देख लें सच्चा कौन है और झूठा कौन है। फिर आखिर में कुरान का फैसला भी देख लीजिएगा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या कहता है। लेट्स सी। मुझे बयान करने दे, मैं बयान करता हूं, मुझे बयान करने दे। मुल्ला अली कारी अली रहमान ने लिखा है, दीगर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, गौसे आजम खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अचानक हाथ आगे बढ़ाया तो यहां तक हाथ भीग गया गौसे आजम का। हाँ हाँ, खोल के देखे, खोल के बात कर रहा हूं, हाथ यहां तक भीग गया। मुरीद कहते हैं हमने पूछा हुजूर पानी भी कोई नहीं, हाथ भीग गया। मैं चुप करके सबक पढ़ो, शगिर्दों को पढ़ा रहे, चुप करके सबक पढ़ो। थोड़ी देर गुजरी, चंद घंटे तो एक काफिला आ गया, सारे लोग पानी में भीगे हुए हैं। हुजूर गौसे आजम के सामने खड़े हुए, कहा हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई, बड़ी करम नवाजी। वो शागिर्द कहने लगे हुआ क्या? तो वो लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी। हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया और डरने लगे, कहने लगे जनाब ये करामत लोग नहीं मानेंगे। तो मैं कहा जिन्हें नहीं मनना ना मने। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने मौलाना अजमल कादरी साहब का बयान सुना। अब यही वाक़या आप मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी मदनी चैनल वाले उनकी ज़बानी सुने, वो क्या कहते हैं। अगला शेर जो इस कसीदे का है बड़ा ही खूबसूरत है और उसमें आप क्या फरमाते हैं। जहाज़े ताजिरा गिरदाब से फौरन निकल आया, वजीफा जब उन्होंने पढ़ लिया या गौसे आजम का, वजीफा जब उन्होंने पढ़ लिया या गौसे आजम का। आपके मदरसे के तलबा कहते हैं, इसके पीछे पस मंजर में वाकया है, जरा क्या वाकया, जरा गौर से सुनिए। हुजूर हमारे सबक में मसरूफ थे, यानी हमें पढ़ा रहे थे, तो यकायक आपका चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया और दस्ते अकदस अपनी चादर में पोशीदा फरमा लिया, यानी चादर में अपना हाथ छुपा लिया। जरा देर में चादर मुबारक से हाथ निकाला तो हमने देखा कि आस्तीन से पानी टपक रहा है और हाथ तर है। तलबा कहते हैं कि बड़ी उस वक्त जाहो जलाल था चेहरे पे, हम हैबत की वजह से कुछ पूछ ना सके, लेकिन हमने वो दिन और तारीख और वक्त अपने पास लिख लिया, टाइम नोट कर लिया, डेट नोट कर ली। कहते 2 महीने के बाद कुछ सौदागर कारोबारी लोग खिदमत में हाजिर हुए और नजरो तहाइफ पेश किए। हुजूर ने हमारे आगाह होने के लिए इन ताजिरों से कैफियत पूछी। उन्होंने बयान किया कि यहाँ से 2 महीने का रास्ता था। जब हमारा जहाज पानी के अंदर था, यकायक तूफान आया, बड़ी तेज हवाएं चलने लगी, मौजों का तलातुम था, जहाज डूबने लगा। घबराहट में कुछ बन ना पड़ा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद का नारा लगाया। उसी वक्त दरिया में से एक हाथ बरामद हुआ जिसने हमारे जहाज को किनारे लगा दिया। जब वो तारीख, दिन और टाइम मिलाया गया, ये वही वक्त था जब गौसे पाक ने गोया अपने हुजरे में बैठकर ये करामत दिखाई थी। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने इन दोनों की बातें सुनी, एक ही वाक़या, सेपरेट सेपरेट है। कुछ लोग तो इन दोनों में फैसला करेंगे कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन कुरान पाक में क्या है, कुरान पाक की ज़बानी भी देख लें। ये आप लोगों के सामने आयत चली है सूरह यूनुस की आयत नंबर 22। वही है जो खुशकी और समंदर में तुम्हें चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में होते हो और वो उन्हें लेकर उम्दा हवा के साथ चलती है और वो इस पर खुश हो रहे होते हैं कि अचानक सख्त तेज़ हवा आ जाती है और इन पर हर जानब से मौज आ जाती है, मौजें घेर लेती हैं और वो यकीन कर लेते हैं कि बेशक इन्हें घेर लिया गया है। तो अल्लाह ताला के लिए खालस इबादत कर देते हैं, इबादत को खालस करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं कि अगर आप हमें निजात दें तो हम ज़रूर शुक्र अदा करने वाले होंगे। अब अगली आयत से अगली आयत भी देख लें। अगली आयत में अल्लाह पाक फरमाता है, लेकिन जब अल्लाह ताला इनको निजात दे देता है, यानी जब किनारे पे लगा देता है, तो ये नाहक सरकशी करने लगते हैं, मतलब शुक्रगुजार बंदे नहीं बनते
اور یہ مشرک ہی ہے، مومن بندہ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہاں پہ یہ مسلمانوں پہ ہی کلیم کر دیتے ہیں، مسلمانوں پہ ایک نئی کرامت کے طور پہ جی انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو آواز دی، انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو آواز دے دی، اور شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ ڈالا، کوئی کہہ رہا ہے چادر میں چھپایا، کوئی کہہ رہا ہے ایسے باہر نکالا تو بھیگ گیا، کوئی کہہ رہا ہے چادر میں چھپایا تو بھیگ گیا۔ تو بھئی ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہاتھ تھا؟ کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی کا تو منہ تو اندر گیا ہی نہیں تھا، ہاتھ ہی گیا تھا نا، کہ یکا یک ایک ہاتھ آیا اور ہاتھ نے نکال لیا۔ تو ان کو کس نے بتا دیا کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہاتھ تھا؟ اسٹوڈنٹ نے تو بتایا نہیں کہ ایسے شیخ عبد القادر جیلانی کا ہاتھ جو تھا وہ ایسے گیا اور بھیگ گیا۔ وہ تو 2 مہینے بعد ٹائم ڈیٹ نوٹ، اور بھائی اس وقت گھڑیاں تھیں، سورج کو دیکھ کے لوگ ٹائم دیکھتے ہوتے تھے، پتہ نہیں کہاں سے کس طرف کی کہانیاں لے کے کہاں سے منسوب کر کے کس طرف نعوذ باللہ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو منی خدا بنایا ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ان کو ہدایت دے جو ایسی جھوٹی کہانیوں پہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کرامت کرامت واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور اس سے علماء سو سے بھی ہم کو بچائے اور صحیح دین کی طرف سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔